Hello and welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi Children and यहाँ पे हम लोग कोटा लेवल का एजुकेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं. So as you can see at back of me on the screen you can see वो कोर्सेज जो हम लोग ऑफर कर रहे हैं आप लोगों को. So basically हम लोग 6 to 8 का जितना भी ओलम्पियाड है वो NTSC, NSC, JSP, RMO 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशन ये सब कुछ हम लोग कवर अप कर रहे होंगे कहाँ, इसी प्लेटफॉर्म पर ऑन टॉकिंग टेक्स्ट बुक. राइट. सो एज यू कैन सी हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, अगर आप लोगों में से किसी ने लेक्चर्स वगैरह देखे हैं तो यू विल गेट टू नो कि हम लोग बेसिक जो ज़ीरो लेवल होता है उससे पूरा लाइक वी स्टार्ट द टॉपिक फ्रॉम द ज़ीरो लेवल, देन वी टेक अप द NCERT, मतलब NCERT के टॉपिक्स हम लोग कवर अप करते हैं उस लेवल तक, एंड देन वी गो टू ओलम्पियाड लेवल ऑफ मैथ्स एंड साइंस. राइट. सो स्टे ट्यून टू दिस चैनल ओनली. राइट. आज का जो लेक्चर है दैट इज ऑन डेसिमल्स. डेसिमल का एक्चुअली लेक्चर 3 है, 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं एंड आई वुड आस्क यू टू प्लीज सबमिट योर एक्सरसाइज 1, 2, 3 आफ्टर दिस चैप्टर. इस चैप्टर के बाद आपका चैप्टर कंप्लीट है, उसके बाद हम लोग रिविजन लेंगे. नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो रिविजन का होगा और उसके बाद हम लोग कुछ ओलम्पियाड लेवल के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे होंगे. राइट चिल्ड्रन, दिस इज़ अ सुपर अमेजिंग टीम जो आपको बहुत सारे मेहनत करवा रही है, खुद भी कर रही है और आपसे भी करवा रही है, सो दैट यू कैन हैव और यू कैन गेट द लाइक क्वालिटी एजुकेशन ऑफ कोटा. जिस तरह से कोटा में पढ़ाई कराई जाती है उसी तरह से वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू इम्पार्ट यू द सेम नॉलेज. राइट. हम सबके लेक्चर्स अवेलेबल है चिल्ड्रन ऑन दिस प्लेटफॉर्म इटसेल्फ. सो अगर आप लोगों ने नहीं देखना स्टार्ट किया तो प्लीज़ डू इट. पुराने जितने भी लेक्चर्स हैं अगर छूट गए हैं तो उनको प्लीज़ देख लो, लाइन बाय लाइन देखना स्टार्ट करो. अभी वाले लेक्चर्स तो देखने ही हैं बट पुराने लेक्चर्स भी धीरे धीरे देखना स्टार्ट करो. सो दिस इज अ ब्रीफ अबाउट मी चिल्ड्रन. आई एम टेकिंग 6 to 8 मैथमेटिक्स एज वेल एज NMTC प्राइमरी एंड सब जूनियर. ये हम लोग का टेलीग्राम चैनल है फॉर डिफरेंट क्लासेस के अकॉर्डिंग है ये. एंड व्हाट यू आर सपोज टू डू इज ज्वाइन अकॉर्डिंग टू योर क्लास. और उससे ये होगा कि लाइक जो भी कोचिंग सेंटर्स हैं कोटा में भी उन सब में भी टाइम टेबल फॉलो होता है, हम लोग भी उसी तरह टाइम टेबल फॉलो करवाते हैं. सो बेसिकली क्या होता है कि जिसका भी लेक्चर है, राइट, जो भी लेक्चर्स आने वाले हैं टाइम टेबल के अकॉर्डिंग वो आपसे मिस नहीं हो जाए, उसका नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर आपको मिलता रहेगा. सो आपका कोई भी लेक्चर यू विल बी अपडेटेड, राइट, यू विल बी केप्ट अपडेटेड एंड यू वोंट मिस आउट ऑन एनी ऑफ योर लेक्चर. So please join according to your class since this class is of 6th standard. So you can join TTB 06 if you haven't joined it until now. And again it is for free, so like there's no problem. There shouldn't be any problem with that. And please do let your friends know about it, children. Why? Because the reason is that see talkingtextbooks.in, this is our website. When you're going to go there तो वहाँ पे आपको ये packages दिखेंगे. Again you can see that these packages are highly affordable, right. 9,000 is the only like amount, highest amount जो है वो 9,000 है 6 to 8 standard के जो packages है उसके लिए. Again when you use my code AVLIVE तो उससे 30% का डिस्काउंट मिलेगा आपको. एंड जो 9,000 का पैकेज है दैट विल बी ऑफ 6,300 और ये वाला जो पैकेज है सेकेंड पैकेज दैट इज 3,500 दैट विल बी ऑफ 2,450. और उससे क्या होगा, सी दिस 6,300 इज अ कंप्लीट पैकेज. उसमें आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग यू आर गेटिंग. रेस्ट थिंग्स वो यहाँ पर लिखी हुई है जो भी आपको मिल रही है. एंड अगेन गुड पार्ट इन दिस इज दैट इट इज़ हाईली अफोर्डेबल चिल्ड्रन, क्योंकि 6,300 में आपको पूरे ईयर लॉन्ग के लिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, लेक्चर्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल हो रहा है. एंड देन गुड पार्ट इज दैट सी सिर्फ अपने तक कंटेन मत रखो ये इन्फॉर्मेशन को, प्लीज़ इम्पार्ट इट टू अदर स्टूडेंट्स एज वेल. जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सबको प्लीज़ डू लेट देम नो. बिकॉज सी हम लोग का जो एम है लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड वो तभी पूरा हो सकता है जब आप लोग भी हम लोग के संग मेहनत करेंगे, एक तो खुद की पढ़ाई में भी, एंड व्हेन यू आर गोइंग टू शेयर दिस चैनल टू मेनी मोर स्टूडेंट्स सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो सकेगा. Right. And see second package, if you're going to see you do not require the study material, the second package is for
टेस्ट सीरीज दैट विल ऑल्सो बी फॉर ईयर लॉन्ग, मतलब पूरे साल भर के लिए ही होगी वो जो टेस्ट सीरीज होगी वो भी। अगेन दैट विल बी ऑफ ओलंपियाड लेवल। तो आपको आपकी तैयारी अच्छी होती रहेगी, आपको पता लगता रहेगा कि आप सही डायरेक्शन में सब कुछ सही पढ़ रहे हैं या नहीं, आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। एंड सी important part, bi-weekly quizzes are free here children. See, bi-weekly quizzes are free and they are of Olympiad level. So आपको कहाँ मिलेंगे वो? Obviously on our website talkingtextbooks.in. Please start attempting them because वो Olympiad level के होते हैं। तो आपको ये समझ आएगा कि जो एक्चुअली आप पूरा पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ाई आप करते जा रहे हैं वो सब आपको समझ में आ रही है या नहीं प्रॉपरली। So that will aid to your studies, right? That will help you out in your preparation, right? So children, different payment modes यहाँ पे दे ही रखे हैं। कुछ भी आपको queries होती है सबसे related, so you can call on this number 9549041111. Clear children? Is this clear? So starting with our promise, we'll do the promise and then we'll start with our lecture number 3. क्लियर चिल्ड्रन? सो हम लोग पहले बहुत कुछ कर चुके थे। देर आर अ लॉट मेनी थिंग्स विच हैव ऑलरेडी डन। डेसिमल जो बेसिक है उसका वो हम सब कुछ पढ़ चुके थे, कन्वर्जन वगैरह ये सब हमने कर लिया था। एंड देन वी स्टडीड अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, राइट? लास्ट के लेक्चर में हमने कंपैरिजन देखा था और ऑपरेशंस देखे थे, दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन, right? we'll be seeing the multiplication and division of decimals. तो starting from this multiplication of decimals, see multiply को हम 3 पार्ट्स में देखते हैं। सबसे पहले कि अगर मैं किसी मल्टीप्लिकेशन को 10, 100, 1000 एंड सो ऑन इससे अगर करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है। एंड देन अगेन अगर मैं किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, और अगर मैं पूरे के पूरे डेसिमल से अगर मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है। तो देर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स टू इट। सो लेट अस सी। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ऐसा कुछ दिया हुआ है, सी 0.054 इंटू 10, राइट? मुझे इस तरह से कुछ दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, जस्ट अंडरस्टैंड। मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ये जो डेसिमल पार्ट है ना, इस डेसिमल पार्ट को मैं हटा दूंगी और इसकी जगह पे से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूंगी। सो आई विल रिमूव दिस डेसिमल साइन। अब डेसिमल की जगह पर क्या आता है? 1। डेसिमल प्लेसेस के बराबर नंबर ऑफ जीरोज आ जाते हैं। सो डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? 3 हैं। उसी के अकॉर्डिंग मेरे पास नंबर ऑफ जीरोज आ जाएंगे, यानी कि 3 हो जाएगा। अब मैं एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट कर दूंगी, राइट? अब दोबारा से वही प्रोसीजर करना है कि मुझको जो मेरा होल नंबर पार्ट था उसको, मतलब जो मेरा फ्रैक्शन में पार्ट है उसको अब दोबारा से मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगी, नंबर ऑफ जीरोस कितने, नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? 2 हैं। इसका मतलब डेसिमल प्लेस भी कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। और मैं राइट साइड से काउंट करूँगी। सो आई हैव 54 लेफ्ट हियर, राइट? आई हैव 54 लेफ्ट हियर। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर 54 एज इट इज लिख दिया। अब राइट साइड से काउंट करना स्टार्ट करूंगी। मुझे 2 डेसिमल प्लेस चाहिए, 1, 2। अब यहाँ पे मेरा डेसिमल लग जाएगा एंड 0 फॉर द रिप्रेजेंटेशन, राइट? सो अगर मुझे 10 से या 100 से या 1000 से करना है तो मैं इस तरह से सिंपली मल्टीप्लिकेशन लिख करके और इसका डेसिमल साइन हटा करके जो भी नंबर ऑफ जीरोज हैं उनको मैं हटा दूंगी, उनको मैं लाइक आई डिवाइड इट, कट इट डाउन, कट करते और फिर फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट? एक और एग्जाम्पल देखते हैं अपन। इसको उतार लो एक बार। देखें बहुत ज़्यादा ब्राइट हो रहा है। ठीक है ना? अब ठीक है। चलो, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देखते हैं अपन।
48.85 इंटू 1000, राइट। अब अपने को इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे अपन लोग, देखो मैं क्या करूँगी, सिंपली ये जो डेसिमल पार्ट मेरा दे रखा है उसको मैं चेंज कर लूँगी, इस डेसिमल पार्ट को क्या कर लूँगी मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूँगी। कैसे, यहाँ से ये डेसिमल का साइन हटाया, इसकी जगह पे 1 लगा दिया। यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 2 हैं, 2 डेसिमल प्लेस हैं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ ज़ीरो भी उतने ही आएंगे, राइट। अब ये तो 4885 तो मेरा पूरा होल नंबर बन गया क्योंकि मैंने डेसिमल हटा दिया, अपॉन में 100 ले आई मैं। अब यहाँ से ये 100 और ये 2 0 कैंसिल आउट हो गए, राइट। अब मुझे सिंपली क्या करना है, 4885 इंटू बचा हुआ जो 10 है, बस। तो मैं क्या करूँगी, लास्ट में एक 0 और NX कर दूंगी, तो कितना आंसर आ जाएगा मेरा 4885 एंड 0, यहाँ का जो 10 का बचा था, बस सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, 10 को यहाँ पे लगा दिया। देखो जो पॉइंट्स है वो क्या लिख रखे हैं, इन ऑर्डर टू मल्टीप्लाई डेसिमल 10, 100, 1000 एक्सेट्रा वी यूज द फॉलोइंग रूल्स। और मल्टीप्लाइंग अ डेसिमल बाय 10 द डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू द राइट बाय 1 प्लेस, दैट 100,000 में इस तरह से डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होता जाएगा। अब शिफ्ट कैसे होगा वो मैं आपको समझाती हूँ। देखो can I have a drop down here? Yes, I can certainly have. Okay, so see this, अगर मैं इस तरह से कुछ बनाती हूँ कि let us say ओके, अगर सेम एग्जाम्पल अपन लेते हैं या दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, चलो 17.25 मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 किया। तो अब ये चीज़ समझना कि जब भी आप 10, 100, 1000 इस तरह के नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मुझे क्या करना है, जितने नंबर ऑफ ज़ीरो हैं, जितने नंबर ऑफ ज़ीरो हैं उतने टाइम्स आपको क्या करना है, डेसिमल को राइट साइड में जंप कराना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, सिंगल है, सिंगल ज़ीरो है, तो मैं क्या करा दूंगी, 7172.5 सिंगल टाइम डेसिमल जंप हो जाएगा टूवर्ड्स द राइट साइड। क्लियर। एक और एग्जांपल लेकर के बताती हूँ मैं, और लेट्स से 1.725 इंटू 100, ठीक है। अब क्या हो रहा है, 100 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मतलब कि दो नंबर ऑफ ज़ीरो कितने हैं, 2 है। इसका मतलब राइट साइड में जंप कितना होगा डेसिमल का, 2 टाइम्स होगा। तो मेरा नंबर क्या हो जाएगा, 172.5, राइट। अब इसका मीनिंग ये कैसे आया, अपन ने जंप कैसे किया मैं समझाती हूँ। अगर देखो मेरा पहले नंबर था 1.725 इंटू 100, यही था, क्लियर है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको जो मैं पहले आपको समझा रही थी उसमें मैंने क्या किया, डेसिमल का साइन हटाया यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि आई केप्ट 1 हियर, और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस कितने थे, 3 थे, ये 3 लगा दिए, क्लियर। और फिर क्या किया, इन दोनों ज़ीरो को इन दोनों ज़ीरो से कैंसिल आउट कर लिया। अब मेरे पास क्या बचा फ्रैक्शन में, लाइक आई एम लेफ्ट विथ 1725 अपॉन 10, राइट। अब मुझको ये याद है कि अगर मेरे पास इस तरह से फ्रैक्शन आता है तो इस फ्रैक्शन को मैं उसमें डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर लूँगी, नंबर ऑफ ज़ीरो काउंट करूँगी, 1 है, राइट साइड से डेसिमल प्लेस उतना ही हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 172.5, ये आ गया, वही आया है, सेम आंसर आया है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस कि भाई डेसिमल प्लेस हटाया, फिर नीचे 100 ऐसा लिखा और फिर उसके बाद कैंसिल आउट करके फिर जो बचा हुआ है, अगर 0 बचा हुआ है न्यूमरेटर में तो मल्टीप्लाई कर दो, और अगर डिनोमिनेटर में है तो उसको डेसिमल पार्ट में लगा दो। इतना सब करने की जगह हम डायरेक्ट क्या बोल देते हैं कि अगर 10, 100, 1000, 10,000 इन सब नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी डेसिमल को, तो मुझे सिंपली क्या करना है, नंबर ऑफ ज़ीरो जितने भी हैं
उतने ही जंप मैं डेसिमल को करा दूंगी किस साइड, टुवर्ड्स द राइट साइड। एक और एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0.0004 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, ये मैंने लिया। अब मुझे ये करना है। अब नाउ देयर इज नो रिक्वायरमेंट कि मैं यहाँ से डेसिमल हटाऊँ और नीचे 10,000 लिखूँ और फिर कैंसिल आउट कर, नो नीड। डायरेक्टली मैं क्या करूँगी, देखो नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही, नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 2 हैं। तो मैं क्या करूँगी, डेसिमल प्लेस को टूवर्ड्स द राइट साइड 2 टाइम्स जंप करा दूंगी। 2 टाइम्स जंप कराते ही मेरा नंबर क्या हो जाएगा, 0.04। भाई 04 बचा मेरे पास, यही मेरा आंसर हो जाएगा। पॉइंट से पहले 0 रिप्रेजेंटेशन के लिए, ताकि थोड़ा क्लियरली विजिबल हो कि भाई हमने डेसिमल लगा रखा है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 0.04। क्लियर है, आई बात समझ में कि क्या वो बोलना चाह रहे हैं। अगर 3 मतलब लाइक 3 नंबर से मल्टीप्लाई करें, सॉरी नॉट 3 नंबर्स, मतलब 1000 से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, अगर यहीं पर अगर मैं 1000 से इसे मल्टीप्लाई कर रही होती, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे इस तरह से मल्टीप्लाई कर रही थी 0.1232 इंटू 1000 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही होती, तो मैं क्या करती, पॉइंट को कितने टाइम्स जंप कराती, इस डेसिमल को 1, 2 एंड 3, तो मेरा आंसर कितना हो जाता, 0.2। आए समझ में कि किस तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह के नंबर से, राइट। सो आया समझ में, उतार लो इसको, समझ लो एक बार, फिर नेक्स्ट आगे करते हैं हम लोग। नेक्स्ट करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन से इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल बाय अ होल नंबर। अब कोई भी एक नंबर मुझे दे रखा है, उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे, एक होल नंबर से। कोई भी डेसिमल नंबर दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक दिस इज गिवन टू मी 90 या 90.4 इंटू लेट्स से 5, ठीक है, ये मुझको दे रखा है। देयर इज अ डेसिमल नंबर एज वेल एज अ होल नंबर। वेरी सिंपल, मैं क्या करूँगी, इसको सिंपली आई विल मल्टीप्लाई इट 90.4 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 4 इज 20 एंड 2 5 45, राइट। ये तो मेरा सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो गया, मतलब जैसे मैं एक होल नंबर को दूसरे होल नंबर से मल्टीप्लाई करती थी, वैसे ही मैं इसके अंदर भी मल्टीप्लाई कर रही हूँ, नथिंग न्यू इन दिस। बट अब क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या हो रही है, अब मुझे लगाना है डेसिमल। तो अब मैं इसके अंदर डेसिमल कैसे लगाऊंगी, ये मुझको देखना है। अब देखो नंबर ऑफ डेसिमल कितने हैं, डेसिमल प्लेसेस कितने हैं। फर्स्ट नंबर में देखा डेसिमल प्लेस है 1, दूसरे में देखा डेसिमल प्लेस कुछ भी नहीं है, 0 है, राइट। तो इसका मतलब मेरे डेसिमल प्लेस आंसर में, रिजल्टेंट में कितना आएगा, 1 ही आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है 1 है, टोटल 1 है मेरे पास, तो मैं 1 को ही यहाँ पर भी देखूंगी। अब रिजल्टेंट में मेरे पास 1 डेसिमल प्लेस आना चाहिए। डेसिमल प्लेस हम कहाँ से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, राइट साइड से, राइट साइड से। तो अब मैंने यहाँ से देखा राइट साइड, यहाँ पे आ गया डेसिमल का पॉइंट, ठीक है। अब डेसिमल यहाँ मैंने लगा दिया, 452.0 इज इक्वल्स टू 452 ओनली, बराबर ये भाई पॉइंट के बाद 0 0 0 कितना ही लगा दो, उससे क्या फर्क पड़ता है, राइट। सो मेरा आंसर कितना आ गया, 452। एक और एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं अपन। ये तो इजी है, समझ में आ गया। बस इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, देखो जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, वैसे ही इसके अंदर भी मल्टीप्लिकेशन करना है। बस ध्यान देने का क्या है इसके अंदर, बस डेसिमल प्लेस हमें, मतलब जो डेसिमल है वो कहाँ लगाना है, बस यही देखना है हमको। तो इसके अंदर लेट मी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 783.4 इंटू से 3, ठीक है। इस तरह से मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। अब या डेसिमल को यहाँ ना लगा करके
यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। 7.834 इंटू 3। अब सिंपल जैसे मैं मल्टीप्लाई करती थी वैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूँगी इसको एज अ होल नंबर, जैसे 7.834 इंटू 3, 12, 4 3 12 3 9 10 and 1 8 to 16 थे 24 and 25 7 थे 21 22 23। सो मेरा आंसर कितना आया 23,502, राइट। फाइनल आंसर आया ये। लेकिन अब डेसिमल प्लेस लगाना है। अब डेसिमल प्लेस कैसे लगाना है भाई? सबसे पहले फर्स्ट नंबर को देखा, फर्स्ट नंबर में कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? टोटल 3 हैं, सेकंड में नहीं है, तो मेरे रिजल्टेंट में भी कितने डेसिमल प्लेसेस आएंगे? टोटल 3 आएंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड डेसिमल प्लेस वहीं से अपन लगाना स्टार्ट करते हैं। सो 1 2 एंड 3, तो मेरा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 23.502। क्लियर है? आया समझ में? दिस इज सिंपल। कॉपी कर लो इसको। देखो इसमें बोल भी क्या रहा है वो, मल्टीप्लाई द डेसिमल विदाउट द डेसिमल पॉइंट बाय द गिवन होल नंबर, मार्क द डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट टू हैव एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज देयर आर इन द गिवन डेसिमल। क्लियर? नेक्स्ट करें। सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ डेसिमल बाय अनदर डेसिमल। अब इसको भी करते हैं अपन, एग्जाम्पल लेकर के बताती हूँ मैं। लेट अस से मैंने एग्जाम्पल लिया अगर 54.56 इंटू 5.6, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन है जो मुझे लेना है, दोनों ही डेसिमल है, 54.56 है और 5.6 है। दोनों मैंने डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई के लिए लिया है। अब अपन मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसको। 54.56 मल्टीप्लाइड बाय 5.6। अच्छा, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक डेसिमल्स होने चाहिए, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? अनलाइक डेसिमल्स हैं भाई। इसके अंदर 2 डेसिमल प्लेस है, इसके अंदर सिंगल डेसिमल प्लेस है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आना चाहिए या लाइक डेसिमल्स को मतलब अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट कर कर ही हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप 2 अनलाइक डेसिमल्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देयर इज नो नीड कि भाई डेसिमल के नीचे ही आए, राइट। सो अब लेट्स सॉल्व इट आउट। 6 6 is 36 and 6 5 is 30 and 33 3 24 and 3 is 27 and 6 5 is 32 32, all right, and this is 6 5 is 30 25 28 5 4 is 22 25 27। आई होप दिस इज़ करेक्ट। आई होप कि कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं ना हो गई हो। 16 5 and 1 5 7 10 and 1 3, राइट। मैं मल्टीप्लिकेशन एक बार और चेक कर लूँगी, बट देन अंडरस्टैंड फर्स्ट कि यहाँ पर क्या हुआ, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। वो तो सिंपल जैसे आप 2 होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे कर दिया अपन ने, राइट। अब डेसिमल प्लेस कहाँ पर, मतलब जो डेसिमल है वो कहाँ लगाना है, ये हमें ध्यान रखना है। तो अब देखो सबसे पहले इस फर्स्ट वाले नंबर में कितने डेसिमल प्लेस दिख रहे हैं आपको? 2। यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। सेकंड वाले नंबर में कितने डेसिमल प्लेस है? 1 है, राइट, 1। यानी कि टोटल डेसिमल प्लेस कितने हैं? ये 1 कभी मुझसे बनता ही नहीं है, 1, राइट। सो टोटल डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? 2 + 1, टोटल कितने हो गए? 3। ऐड कर दो, ऐड इट अप। तो 2 + 1 कितने टोटल डेसिमल प्लेसेस? 3। तो अब मुझे रिजल्टेंट में भी यही करना होगा कि राइट साइड से मैं डेसिमल प्लेस देखना स्टार्ट करूंगी। राइट साइड से मैं डेसिमल प्लेस लगाऊंगी तो 3 पे मुझे लगाना, 3 डेसिमल प्लेस मुझे चाहिए, क्योंकि इन दोनों के डेसिमल प्लेस को ऐड करने पर 1 2 3 मेरे पास टोटल 3 डेसिमल प्लेस आ रहे हैं। तो मैं क्या करूंगी? 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगी। क्लियर है? तो इस तरह से मेरा ये फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट। कॉपी कर लो इसको।
एक क्वेश्चन और देखें ऐसी तरह का। लेट अस से 89.4 multiplied by 0.000 या एक ज़ीरो कम कर देते हैं, लेट अस से 4। ठीक, इनको मुझे मल्टीप्लाई करना है। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, 89.4 है, मल्टीप्लाइड बाय 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ 004, पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है। सो दैट डजेंट मैटर, आपको जीरो से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है ही नहीं, जीरो से हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है ही नहीं, मुझे डायरेक्ट 4 से ही मल्टीप्लाई करना है। सो दिस गिव्स मी 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 एंड 9 4 36 and 5 ज़ा 45, 16 and 37 and 3576, राइट। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट, डेसिमल प्लेस कैसे लगाना है। फर्स्ट वाले में कितने हैं मेरे पास, फर्स्ट वाले में मेरे पास डेसिमल प्लेस कितना है, 1 है। फिर सेकंड नंबर में, सेकंड डिजिट में मेरे पास कितने डेसिमल प्लेस हैं, सेकंड नंबर में मेरे पास कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 1 2 एंड 3। तो मैं क्या करूँगी, ऐड कर दूंगी, 3 + 1 4, मतलब मेरे पास डेसिमल प्लेस कितने आने चाहिए, डेसिमल प्लेस मेरे पास आने चाहिए 4। राइट साइड से काउंट किया, 1 2 3 4, ये हो गया आंसर 0.3576। क्लियर है। इस तरह से हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कॉपी कर लो इसको। ठीक है, नेक्स्ट दिस इज एन एग्जाम्पल दे रखा है, देखो 23.45 इंटू 2.3 मल्टीप्लाई किया। जैसे जिस तरह से हम लोग बेसिक जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी तरह से कर रखा है इसको, और लास्ट में आंसर आ गया। अब डेसिमल प्लेस देखो, यहाँ पर डेसिमल प्लेस था 2, सेकंड वाले में 1 डेसिमल प्लेस था, तो क्या किया 2 + 1 3 डेसिमल प्लेसेस, लास्ट में क्या आ गया 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद आंसर आ गया। सेम इज द केस हियर एज वेल, यहाँ पर भी उन्होंने वही कर रखा है। देखो डेसिमल प्लेस कितना आना चाहिए, यहाँ पर भी 3 आना चाहिए। सो 3 के बाद मेरा डेसिमल प्लेस आ जाएगा। अब 3 के बाद डेसिमल प्लेस आने का क्या मतलब, 18.330, तो 18.330 को उन्होंने 18.33 लिख दिया बस, राइट। नो नीड जीरो, अगर आप लिखो नहीं भी लिखो इट डजेंट मैटर, क्योंकि लास्ट में आप जीरो कितने भी ऐड करते जाओगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप यू रिमेंबर दैट, क्योंकि वो हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में किया था, राइट। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डिवीजन की। अब उसके अंदर भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले में हम पढ़ेंगे कि भाई 10, 100, 1000 इस तरह के नंबर से हमें डिवाइड करना है। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि लाइक होल नंबर से मुझे डिवाइड करना है, फिर उसके बाद डेसिमल को डेसिमल से डिवाइड करना है। तो ये हम लोग आज देखेंगे। सो लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। ठीक है, ये 1000 से डिवाइड करना है, मुझे दिख रहा है 1000 से डिवाइड करना है। अब इसको एकदम नॉर्मल मेथड से करते हैं, जो एकदम स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगी, भाई देखो 79.88 है, इसको मैं क्या करूँगी, कन्वर्ट कर लूँगी फ्रैक्शन में। सबसे पहले तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 7988 अपॉन इस डेसिमल प्लेस की जगह पर 1, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 हैं, तो इसका मतलब 2 0 आ गए, मल्टीप्लाइड बाय, भाई डेसिमल्स को सॉरी डिवीजन को कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई 1 अपॉन उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। क्लियर है, ऐसे ही होगा ये। अब नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 1 2 3 4 5 है।
इसका मतलब मेरे जो डेसिमल प्लेसेस होंगे अब वो कितने हो जाएंगे, डेसिमल प्लेसेस मेरे पास कितने हो जाएंगे, देखो 1 2 3 4 एंड 5, 0 पॉइंट। अब यहाँ पे क्या है, 4 ही डिजिट्स है, ऑब्वियसली एक और 0 लगाना पड़ेगा, 0.07988। क्लियर है? एक और एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, शायद क्लियर हुआ होगा या नहीं हुआ होगा कुछ बच्चों को, तो मैं इसका एक और एग्जाम्पल इसको यहाँ नीचे लिख देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। 0.07988। Let me take a more easy example of, let's say if I took 5 6 3 2 and this is, let's say here, ठीक है, divided by 100, ठीक है, divided by 100 लिया मैंने। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, अगर वही अपन लॉन्ग मेथड से जाएं, फिर मैं इसी को ही जिस तरह से अपन ने डायरेक्ट किया था ना कि भाई मल्टीप्लाई 10 100,000 से हो रहा था तो डेसिमल को राइट साइड में जंप कर रहे थे, वैसे ही जब हम डिवाइड कर रहे होंगे 10 100,000 से, सो अब डेसिमल पॉइंट को हम लेफ्ट साइड जंप कराएंगे, आगे की तरफ जंप कराएंगे। पहले हम पीछे की तरफ जंप करा रहे थे राइट साइड, फिर हम लेफ्ट साइड जंप कराएंगे डेसिमल्स को, जब हम क्या कर रहे होंगे, डिविजन कर रहे होंगे। पर पहले हम लोग ये वाला मेथड देखते हैं। सो इसके अंदर क्या होगा, ऑब्वियसली 5 6 3 2 एज इट इज लिख लिया मैंने, डेसिमल प्लेस की जगह पे 1, सॉरी डेसिमल की जगह पे 1 और डेसिमल प्लेस कितने, 1 है, तो एक ही 0 भी आया, मल्टीप्लाइड बाय 1/100, 1/100 हो गया। कितने नंबर ऑफ 0 हैं, 1 2 एंड 3, 3 0 है। मतलब बेसिकली ये लिखा कैसे जाएगा, देखो 5 6 3 2/1000, ऐसे ही लिखा जाएगा 5 6 3 2/1000। अब इस 1000 को अगर आप देखोगे, ये तो क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना है। नंबर ऑफ 0 कितने, 3 है, राइट साइड से काउंट करना स्टार्ट किया तो 6 3 2, उससे पहले एक डेसिमल आ गया और 5 आया समझ में। इसी तरह से करेंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा 5.632, राइट। अब इसी का ही अपन एक लाइक डायरेक्टली कैसे करेंगे वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी को एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, क्या एग्जाम्पल लिया था, 79.88 इंटू 1000, राइट। तो इसी को ले लेते हैं अपन। So if it is given like this 79.88 into let's say मुझे 10 दे रखा है, मल्टीप्लाई बाय 10, राइट। तो अब मुझे इसके अंदर क्या करना है, सॉरी डिवाइड बाय, दिस इज डिविजन नॉट मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड बाय 10, जस्ट अ सेकेंड। अगर मुझे यहाँ पे डिवाइड बाय 10 दे रखा है, तो अब मैं क्या करूँगी, पहले मल्टीप्लिकेशन में मैं राइट साइड जंप कर रही थी नंबर ऑफ 0 के अकॉर्डिंग, अब मैं लेफ्ट साइड जंप करूँगी। क्लियर है? तो अब इसके अंदर देखो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ 0 है 1, तो अब मैं क्या करूँगी, डेसिमल प्लेस को बस यहाँ से जंप करा के एक प्लेस आगे ले आऊँगी, एक प्लेस आगे ले आऊँगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर 7.988, ठीक है। इसको लंबे मेथड से अगर मैं करके बताऊं तो कितना हो जाएगा, 79.88 मल्टीप्लाइड बाय 1/10, ठीक है। इसमें भी अगर मैं डेसिमल प्लेस हटा दूं तो ये हो जाएगा 100, तो दिस बिकम्स व्हाट 7988/1000, मतलब कि 3 डेसिमल प्लेस है, तो कितना हो जाएगा 7.988। आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में कि हम क्यों ये सब नहीं कर रहे हैं और डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, लेफ्ट साइड जंप कर रहे हैं, राइट। तो अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन ने लिया अगर 1 2 3 4,
यहाँ पे मेरे पास डेसिमल प्लेस है इधर, मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय 1000 से डिवाइडेड है, यानी कि नंबर ऑफ ज़ीरो कितने हैं, 3 है, राइट। 3 ज़ीरो है, डिवीजन है, मतलब किधर साइड कूदने वाला है मेरा डेसिमल प्लेस जो है, जंप किधर करेगा, 3 टाइम्स इस साइड जंप करेगा। तो मतलब कि आंसर कितना हो जाएगा मेरा 0.1234, राइट है, क्लियर है, आया समझ में, उतार लो इसको। नेक्स्ट करें, ओके। सो दिस इज डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय अ होल नंबर। अब सेम चीज़ है, वही अपने को क्या करना है कि डेसिमल को डिवाइड करना है एक होल नंबर से। सो लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। ओके, अगर मुझे डिवाइड करना है 11.775 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। 3 से अगर मुझे इसे डिवाइड करना है तो मैं क्या करूँगी इसके अंदर, या वहीं पे ले लेते अपन 11.775 डिवाइडेड बाय 3। सो 11.775 डिवाइडेड बाय 3 अगर मैंने ये लिया है, तो अब इसके अंदर मैं किस तरह से करूँगी इसको डिवाइड। सी नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग इज, जिस तरह से हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं ना, उसी तरह से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, 0.775। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, ध्यान से देखना। सी 3 3s are 9, सिंपल, 2, राइट। अब 2 के बाद 7 आना चाहिए, करेक्ट बात है, राइट, क्योंकि 2 वोंट बी डिविजिबल। बट इस तक ये 11 तक करने के बाद मेरे पास एक डेसिमल है, तो मैंने होल नंबर पार्ट, जब तक मैंने होल नंबर पार्ट डिवाइड किया, उसको मैंने डिवाइड कर दिया। जब वो कंप्लीट हो गया तो मैं क्या करूँगी, जो डेसिमल पार्ट है वो डेसिमल एज इट इज लगा दूंगी, राइट, डेसिमल एज इट इज लगा दूंगी, और फिर इस 7 को यहाँ पर कॉपी कर लूँगी, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 3 9s are 27, then this is 7, this becomes 3 2s are 6, 1 and 5, 3 5s are 15। फिर तो नॉर्मल जिस तरह से हम लोग का जो डिवीजन प्रोसेस होता है, उसी तरह से हम लोग लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस करते जाएंगे। इम्पॉर्टेंट बात बस ये थी यहाँ पर डेसिमल कहाँ लगाना था, कि अगर मैं यहाँ पर से इसको हटा दूंगी, ठीक है, यहाँ पर से मैं 11 पार्ट मैंने क्या किया, इसका डिवाइड कर लिया, और उसके बाद जब मैंने होल नंबर पार्ट डिवाइड कर लिया, उसके बाद मेरा डेसिमल आना था, वो डेसिमल मैंने एज इट इज़ लगाया और फिर बाकी के नंबर को डिवाइड कर लिया, राइट। तो अगर मैं इसे इस तरह से देखो, जो अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, सी ये इस तरह से मुझे गिवन है 11.775 डिवाइडेड बाय 3, ऐसे गिवन है, तो अब मैं इसको क्या क्या लिख सकती हूँ, 11775 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन, मैंने क्या किया, बस मेरा जो डेसिमल वाला पार्ट था उसको मैंने हटा दिया 1, और ये इस तरह से लिख लिया, ठीक है, इस तरह से मैंने इसको लिख लिया। अब मैं क्या करूँगी, ये वाला पोर्शन जो है इसको मैंने डिवाइड किया, मुझे आंसर कितना मिला, 3925, राइट। मैंने जब इसको डिवाइड किया तो मुझे क्या मिला, 3925 मिला। मैंने इसको होल नंबर पार्ट बना दिया, होल नंबर को जब मैंने 3 से डिवाइड किया और फिर अपॉन में 1000 एज इट इज लिखा ही हुआ था, क्योंकि उसको मैंने कुछ नहीं किया था। अब ये मेरा नॉर्मल फ्रैक्शन बना हुआ है,
नॉर्मल फ्रैक्शन बना हुआ है, वही नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, नंबर ऑफ जीरो कितने 3 है, तो उसी से नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में निकाल लूँगी, तो कितना हो जाएगा 3.925, ऐसे आ गया। अगर इस तरह से हमें डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है कि इस डेसिमल को कहाँ लेना है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको सबसे पहले एक होल नंबर बना लो। होल नंबर कैसे बना लो, इस तरह से बस डेसिमल हटाया, डेसिमल हटा करके डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ जीरो लिख दिए, और फिर जो डिवीजन आपको करना है भाई, होल नंबर को होल नंबर से जैसे डिवाइड करते हैं वैसे आपको करना है, और फिर जो फ्रैक्शन आया उसको डेसिमल में चेंज कर दो, सिंपल। क्लियर है? क्लियर चिल्ड्रन? नेक्स्ट देखें। सो डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय अ डेसिमल, अब इसके अंदर वो क्या लिख रहा है, सी मल्टीप्लाई द डिविडेंड एंड डिविजर बाय 10 और 100 और 1000 एक्सेट्रा टू कन्वर्ट द डिविजर इनटू अ होल नंबर, डिवाइड द न्यू डिविडेंड बाय द होल नंबर ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1। तो इसके अंदर क्या करेंगे, अभी मैं एक एग्जांपल लेकर के बताती हूँ। लेट मी थिंक, लेट अस से ज़ीरो पॉइंट 0072 डिवाइडेड बाय 0.04, ठीक है। इस तरह से मुझे गिवन है, मतलब ये भी डेसिमल पार्ट है और ये भी डेसिमल पार्ट है। अब इसमें आपको क्या करना है, सिंपली व्हाट वी आर सपोज टू डू इट, कि इसके डेसिमल प्लेसेस हटा दो और इसको क्या बना दो, होल नंबर बना दो। कैसे, देखो सिंपल, 72 लिखा मैंने, ठीक है, 72 लिखा। अब ये जो डेसिमल, अभी इसको भूल जाओ, जो डेसिमल पार्ट मेरे पास गिवन है इसको मैं फ्रैक्शन में चेंज कर दूंगी, तो डेसिमल की जगह पे 1 लगाया, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 4 हैं, तो उसी अकॉर्डिंग मैंने नंबर ऑफ जीरो लगा दिया, ठीक। अब डिवीजन की जगह पर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की जगह पर मल्टीप्लिकेशन, और ये क्या हो जाएगा 1/0.04, क्लियर है। अब मैं इस 0.04 को भी किस में चेंज कर दूंगी, डेसिमल में चेंज कर दूंगी, तो मैं क्या, सॉरी फ्रैक्शन में चेंज कर दूंगी। तो यहाँ से मैंने डेसिमल का पार्ट हटाया, 1 लगाया, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने थे, 2 थे, 2 लगा दिया, ठीक है। पर मुझे पता है कि भाई ये तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब ऊपर चला जाएगा, तो मैं इसे किस तरह से लिख सकती हूँ, 72/1 2 3 4 इंटू 100, ऊपर चला गया, रेसिप्रोकेट हो गया, 100/4, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, सब कुछ समझ में आ रहा है। अब सिंपल, बस मैंने उनको होल नंबर में चेंज करना है, मतलब अगर मुझे 0.04 गिवन है तो मैं इसको कैसे चेंज करूँगी भाई, 0.04 अगर मुझे गिवन है तो मैं क्या करूँगी, 4/100, यही करूँगी, यही मैंने किया, 4/100। अब उसको रेसिप्रोकेट कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, क्योंकि डिवीजन में क्या करते थे, रेसिप्रोकल ही करते थे, तो मैंने वही किया, रेसिप्रोकल कर दिया। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, मेरे पास नीचे 100 बचा हुआ है और 4 से मुझे इसे डिवाइड करना है। तो देखो अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, सी दिस इज व्हाट इज रिमेनिंग हियर, 72/100 इंटू 4, यही मेरे पास बचा हुआ है। अब 4 से मुझे इसको डिवाइड करना है, 4 से मुझे इसको डिवाइड करना है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 1 4, 8 32, 18/100 मेरे पास आया है।
18/100 मेरे पास बचा हुआ है। क्लियर, जो 100 एज इट इज था वही मेरे पास बचा हुआ है। अब मैं इसमें क्या कर दूंगी, यहाँ पर 0.18 इसको चेंज कर दूंगी, फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना तो मैंने पहले ही सीख लिया है। मैं इसको 0.18 में कन्वर्ट कर दूंगी। आई बात समझ में, किस तरह से डेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है चिल्ड्रन, आया समझ में। क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो दे रखे हैं, वो आपको कंप्लीट करने होंगे एज योर होमवर्क। नेक्स्ट उसमें अपन लोग रिवीजन ले लेंगे, और हो सका तो कुछ जो क्वेश्चन इसमें रिमेनिंग अगर आपको नहीं आएंगे जो इस लास्ट लेक्चर के हैं उसको भी अपन कंप्लीट कर लेंगे, है ना। सो जस्ट सी टू इट। जो भी क्वेश्चंस हैं आपके होमवर्क, ये एक बेसिक एग्जाम्पल दे रखा है कि किस तरह से उन्होंने इसको क्या किया। जो डेसिमल होल नंबर पार्ट है, होल को अगर आपने अगर आप डिवाइड कर रहे हो डेसिमल को होल नंबर से, तो सिंपल जैसा डिवीजन होता है उसी तरह करना है। बस यहाँ पे जैसे 5 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, राइट। तो हम क्या करेंगे, 0 लगा करके और डेसिमल लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है, डेसिमल लगा देंगे और फिर उसके बाद बाकी का आप उसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, इस तरह से होगा। डेसिमल के और भी केसेस बनेंगे इसे ही आगे। सो दिस इज इट चिल्ड्रन। हाँ, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको अटेम्प्ट करना है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। नेक्स्ट, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये वाला, दिस एज वेल, दिस, ये भी, उतार रहे हो ना ये सब सारे क्वेश्चंस, राइट चिल्ड्रन। सो दिस वाज इट फॉर टुडे चिल्ड्रन। आप लोग को एक्सरसाइज 1 2 3 तीनों जो है वो कहाँ सबमिट करनी है, गूगल क्लासरूम के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ रिविजन कर रहे होंगे, जो पूरे चैप्टर का रिवाइज करेंगे। उसके अंदर हम लोग ये जो लास्ट जो लेक्चर था उसके कुछ क्वेश्चंस को हम लोग फिर से, अगर नहीं आए होंगे आप लोग को तो कुछ क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर कर लेंगे, right children. So you all know what you have to do. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos, and remember to use my code AVLIVE to get 30% of discount. Thank you so much. Bye bye.